अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 11 हीट चल रहा है हमारा। और पिछली वीडियो के अंदर हमने एक डेरिवेशन को परफॉर्म किया था जो कि बीटा इज इक्वल्स टू 3 अल्फ़ा थी। और आज जो चीज़ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसको हमने डिज़ाइन किया है थर्मल एक्सपेंशन के ही कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए। और ये जो चीज़ है ये काफ़ी सारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर इस्तेमाल होती है जो हम डेली लाइफ के अंदर इस्तेमाल करते हैं। और इसका नाम जो है वो बायोमेटेलिक स्ट्रिप है। और इसकी 3 एप्लीकेशन जो है वो आपकी बुक के अंदर मौजूद है। सबसे पहली बायोमेटेलिक थर्मोमीटर, फिर उसके बाद थर्मोस्टेट और सबसे आखिरी फायर अलार्म। इस वीडियो के अंदर हम लोग इस बायोमेटेलिक स्ट्रिप की डेफिनेशन और इसकी वर्किंग को देखेंगे कि ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप असल में होती क्या है और ये किस तरह से वर्क करती है। और फिर इसकी 3 एप्लीकेशंस हैं, उसमें से एक ये वाली जो है ये आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी की जो 2 रह जाएंगी फिर वो अगली वीडियो के अंदर हम लोग इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो हमारे टॉपिक्स हैं वो बायोमेटेलिक स्ट्रिप, इसकी डेफिनेशन और साथ ही साथ इसकी वर्किंग, और एक इसकी जो एप्लीकेशन है जो कि बायोमेटेलिक थर्मोमीटर है, इसकी वर्किंग, कंस्ट्रक्शन और इसको भी जो है वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। बाकी की जो 2 रह गई हैं थर्मोस्टेट और फायर अलार्म, ये फिर अगली वीडियो के अंदर एक साथ हम लोग इन दोनों को भी डिस्कस कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बायोमेटेलिक स्ट्रिप के साथ, इसकी डेफिनेशन और फिर इसकी वर्किंग वगैरह देखते हैं कि ये किस तरह से वर्क करती है। डेफिनेशन के मुताबिक व्हेन टू मेटल इज फॉर्म्ड, जी तो ये हमारे पास बायोमेटेलिक स्ट्रिप की डेफिनेशन है। और इस डेफिनेशन को समझने से पहले पिछली कुछ वीडियोस के अंदर हमने जो कॉन्सेप्ट बनाए हैं उनको यहाँ पे हम लोग दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। तो फ़र्ज़ करो कि अगर हमारे पास एक रॉड हो एक मटेरियल का और दूसरा रॉड हो दूसरे मटेरियल का, यानी कि ये दोनों डिफरेंट मटेरियल्स के हमारे पास रॉड हों, तो हमें पता है कि इसका जो अल्फ़ा होगा वो अलग होगा और इसका जो होगा वो अल्फ़ा 2 होगा और ये दोनों आपस में अलग अलग होंगे। चूँकि मटेरियल अलग है तो अल्फ़ा की जो वैल्यूज़ होंगी वो भी अलग अलग होंगी। और अल्फ़ा की वैल्यूज़ अलग होने का मतलब हमने पिछली वीडियोज़ के अंदर जो काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कस किया हुआ है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की वीडियोज़ के अंदर, कि जो अल्फ़ा होता है वो बेसिकली हमें ये बता रहा होता है कि अगर हम 1 डिग्री टेम्परेचर राइज़ करेंगे किसी 1 मीटर की रॉड का तो उसके अंदर एक्सपेंशन कितनी आएगी। तो ये हर मटेरियल का अलग अलग होता है, ये भी हमने पिछली वीडियोस के अंदर देख लिया था। डिपेंड करता है कि उस मटेरियल का स्ट्रक्चर कैसा है या फिर उसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं हीट को। तो अगर हम इन दोनों रॉड्स को हीट देना स्टार्ट करें, सेम अमाउंट ऑफ हीट जो है इसको भी प्रोवाइड करें और इसको भी प्रोवाइड करें, तो हमें पता है कि एक के अंदर जो एक्सपेंशन आएगी वो कुछ और आएगी और दूसरे के अंदर जो एक्सपेंशन आएगी वो कुछ और आएगी। तो फ़र्ज़ करो कि ये जो हमारे पास एक्सपेंशन आई है पहली वाली के अंदर आई है और ये वाली जो एक्सपेंशन है जो इस वाली रॉड के अंदर आई है 2 वाली रॉड के अंदर वो इतनी आई है, यानी कि ये ज़्यादा एक्सपेंड हुआ है और ये जो है ये कम एक्सपेंड हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो अल्फ़ा है वो कम है, इसकी वैल्यू कम है और इस वाले अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है। और इस तरह की चीज़ जो है वो हमें उस टेबल के अंदर मिलेगी जो आपकी बुक के अंदर मौजूद है। लीनियर थर्मल एक्सपेंशन वाले टॉपिक के बाद ही आपको वो टेबल मिलेगा। तो अगर हम उसमें ब्रास की वैल्यू देखें तो अल्फ़ा की जो वैल्यू है ब्रास के लिए वो ज़्यादा होती है। तो फ़र्ज़ करो कि जो ये दूसरी वाली हमारे पास रॉड थी ये ब्रास की थी, यानी कि इस वाले रॉड का जो मटेरियल था वो ब्रास का था और जो फर्स्ट वाले रॉड का मटेरियल था वो आयरन का था। तो आप उस टेबल के अंदर भी जब देखोगे तो आपको देखने को ये मिलेगा कि आयरन की जो अल्फ़ा की वैल्यू होती है वो छोटी होती है और जो ब्रास की अल्फ़ा की वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है। मतलब ये कि जो आयरन है वो अगर आप उसको अमाउंट ऑफ हीट दोगे और ये जो हमारे पास ब्रास की रॉड है इसको अमाउंट ऑफ हीट दोगी तो इन दोनों के अंदर जो एक्सपेंशन आएगी वो इस तरह से आएगी कि जो ब्रास है वो ज़्यादा एक्सपेंड करेगा और जो आयरन है वो कम एक्सपेंड करेगा, यानी कि इसके अंदर इतनी सी एक्सपेंशन आएगी सेम अमाउंट ऑफ हीट के लिए और इसके अंदर जो एक्सपेंशन आएगी वो इतनी ज़्यादा आएगी क्योंकि इन दोनों की जो अल्फ़ा की वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट है, इसकी ज़्यादा है और इसकी जो है वो कम है। और इसके पीछे जो रीज़न है वो मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर हो सकता है, उनका बिहेवियर हो सकता है, यानी कि जो ब्रास के हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट मिलने पे ज़्यादा एक्सपेंशन जो वो शो करते हैं और जो हमारे पास आयरन है उसके मॉलिक्यूल जो है वो कम एक्सपेंशन शो करते हैं। तो अब अगर हम लोग बायोमेटेलिक स्ट्रिप की डेफिनेशन देखें और डेफिनेशन से पहले जो ये हमारे पास इसका टाइटल है
बेसिकली जो बाय मेटेलिक है ये दो लफ्ज़ों से मिलके बना हुआ है, बाय और मेटेलिक। यहाँ पे जो ये बाय है इसका मतलब होता है दो, टू, और जो मेटेलिक है ये मेटल से निकला है, यानी कि मेटल की बाय मेटेलिक, और साथ में आखिर में जो है वो स्ट्रिप है, यानी कि मेटल की दो स्ट्रिप्स। और जो स्ट्रिप्स का यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उर्दू के अंदर, अगर इसका मतलब देखोगे तो इसका जो मतलब आएगा वो पतरी होता है, यानी कि जो लोहे की छोटी छोटी पतरी होती हैं। आप इसको रॉड के भी कंसिडर कर सकते हो कि दो मेटल की स्ट्रिप्स, दो मेटल की पतरियाँ। तो अब अगर इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो डेफिनेशन हमें क्या बता रही है कि व्हेन टू मेटेलिक स्ट्रिप्स, जब दो मेटेलिक स्ट्रिप्स, दो मेटल की पतरियाँ, यानी कि दो मेटल के रॉड हैविंग डिफरेंट लीनियर थर्मल एक्सपेंशंस, जिनकी जो थर्मल एक्सपेंशंस हैं, लीनियर थर्मल एक्सपेंशंस हैं वो डिफरेंट हो, यानी कि जो इनकी अल्फ़ा की वैल्यू है वो डिफरेंट हो, आर वेल्डेड टुगेदर। जब हम इन दोनों को वेल्ड कर दें आपस में, ये जो दो हमारे पास मेटल की स्ट्रिप्स हैं जिनकी लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की जो वैल्यूज़ हैं, यानी कि जो अल्फ़ा की वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट हैं, जब हम इनको आपस में वेल्ड कर देते हैं तो ये फॉर्म करती हैं बायमेटेलिक स्ट्रिप। बायमेटेलिक स्ट्रिप इज़ फॉर्म। जब हम इन दोनों को आपस में वेल्ड कर देंगे तो हमारे पास जो चीज़ बनेगी वो बायमेटेलिक स्ट्रिप होगी। अब इसकी वर्किंग की तरफ जाते हैं कि ये वर्क किस तरह से करती है, और फिर हम इसके एप्लीकेशन यानी कि इसकी यूजेस जो है वो देखेंगे कि इसको हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो वर्किंग इसकी कुछ इस तरह से है कि जो हमारे पास दो स्ट्रिप हैं, फ़र्ज़ करो कि एक जो है वो आयरन की है और एक जो है वो ब्रास की है, और हमने उन दोनों को जो वेल्ड कर दिया। तो अगर यहाँ पे हम लोग बनाएं तो फ़र्ज़ करो कि ये हमारे पास आयरन की स्ट्रिप है और ये जो है ये हमारे पास नीचे ब्रास की स्ट्रिप है, और इसका जो मटेरियल है वो हम लोग डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये लाइंस वगैरह बना देते हैं, यानी कि ये ब्रास है, ब्रास का मटेरियल है, और ये वाला जो है ये हमारे पास आयरन है। और इसको हमने क्या किया है कि आपस में वेल्ड कर दिया, यानी कि ये इसका हमने पकड़ने के लिए, यानी कि ये एक इसका हैंडल है और ये दो स्ट्रिप्स है। ये हमारे पास जो है वो पहली स्ट्रिप है जो कि आयरन की है, और नीचे जो है हमारे पास ब्रास की स्ट्रिप है। और इन दोनों का जो अल्फ़ा है, यानी कि जो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यू है वो डिफरेंट है। बायोमेटेलिक स्ट्रिप बनाने के लिए यही उन्होंने डेफिनेशन के अंदर बताया था कि डिफरेंट लीनियर थर्मल एक्सपेंशन होना चाहिए। तो हमने दो डिफरेंट मटेरियल लिए। आयरन का हमें पता है कि जो अल्फ़ा होता है वो कम होता है, यानी कि कम एक्सपेंड करता है, और जो ब्रास है ये ज़्यादा एक्सपेंड करता है। सेम अमाउंट ऑफ हीट देने पे जो ब्रास है वो ज़्यादा एक्सपेंड करेगा और जो आयरन है वो कम एक्सपेंड करेगा। तो हमने इन दोनों को क्या किया, आपस में वेल्ड कर दिया, और वेल्ड करने से क्या हुआ कि हमारे पास बायोमेटेलिक स्ट्रिप बन गई। अब इसकी वर्किंग कैसे होती है या फिर ये वर्क कैसे करता है, तो व्हेन मेटेलिक स्ट्रिप, तो ये इसकी वर्किंग है। और वर्किंग के अंदर इन्होंने हमें क्या बताया कि जब इस तरह की स्ट्रिप को हम लोग हीट करते हैं, यानी कि इस तरह की स्ट्रिप को हम लोग हीट करना स्टार्ट कर दें, फ़र्ज़ करो कि यहाँ पे जो है वो हम लोग इनको हीट करना स्टार्ट कर दें, तो सेम अमाउंट ऑफ हीट ब्रास भी एब्जॉर्ब करेगा और आयरन भी जो है वो एब्जॉर्ब करेगा। तो हमें पता है कि जो आयरन है वो हीट एब्जॉर्ब करने के बाद जो है वो एक्सपेंड होगा, और इस तरह जो ब्रास है ये भी एक्सपेंड होगा। और हमें ये भी पता है कि जो आयरन है वो कम एक्सपेंड करता है, जबकि जो ब्रास है ये ज़्यादा एक्सपेंड करता है। तो इसके ज़्यादा एक्सपेंड करने की वजह से, यानी कि ब्रास के ज़्यादा एक्सपेंड करने की वजह से और आयरन के थोड़ा सा कम एक्सपेंड करने की वजह से क्या होगा कि बेंडिंग टेक प्लेस, यानी कि बेंड हो जाएगी। अब ये नीचे वाला भी जो है वो एक्सपेंड करना चाह रहा है ब्रास, जिसको ज़्यादा जगह चाहिए एक्सपेंड होने के लिए, और जो ऊपर वाला है चूँकि ये वेल्ड है, दोनों आपस में वेल्ड हुई हुई हैं, तो ऊपर वाला जो है वो थोड़ा सा कम एक्सपेंड हो रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो ये हमारे पास स्ट्रिप है ये कुछ इस तरह की हो जाएगी कि इसके अंदर बेंडिंग टेक प्लेस हो जाएगी, यानी कि बेंडिंग आ जाएगी, ये बेंड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो नीचे हमारे पास ब्रास लगा हुआ है इसको एक्सपेंड होने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, यानी कि ये एक्सपेंड होने की कोशिश करेगा लेकिन एक्सपेंड हो नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर ये आयरन के साथ जो है वो वेल्ड हुआ हुआ है, तो इसीलिए ये बेंड कर देगा इस पूरी की पूरी स्ट्रिप को, जो कि दोनों स्ट्रिप बनी में ये बेंड हो जाएंगी, मतलब बेंडिंग आ जाएगी इसके अंदर। ऊपर आयरन है और नीचे जो है वो ब्रास है। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि व्हेन दिस स्ट्रिप इज़ हीटेड,
जब इस स्ट्रिप को हीट किया जाता है तो बेंडिंग टेक प्लेस, बेंडिंग आ जाती है, बिकॉज वन स्ट्रिप एक्सपेंड्स मोर देन दी अदर, क्योंकि एक स्ट्रिप जो है वो नीचे वाली जो ब्रास है वो ज़्यादा एक्सपेंड होती है, यानी कि सेम अमाउंट ऑफ हीट के लिए वो ज़्यादा एक्सपेंड होने की कोशिश करेगी और जो आयरन है वो कम एक्सपेंड होने की कोशिश करेगी। तो इसलिए क्या होगा कि बिकॉज वन स्ट्रिप एक्सपेंड्स मोर देन दी अदर, बेंडिंग आ जाएगी इसके अंदर। फॉर एग्जांपल ब्रास एक्सपेंड्स मोर देन आयरन, यही एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे वर्किंग के अंदर बताई हुई है कि मिसाल के तौर पे हमारे पास जो दो मटेरियल हैं उनमें से एक जो ब्रास है और ब्रास के पास एक्सपेंड होने की जो प्रॉपर्टी है वो ज़्यादा है, तो ब्रास एक्सपेंड्स मोर देन आयरन, ब्रास जो है वो एक्सपेंड करता है आयरन से ज़्यादा, सो दे कैन फॉर्म बायोमेटेलिक स्ट्रिप। तो ये हमारे पास जो है वो एक बायोमेटेलिक स्ट्रिप फॉर्म कर सकते हैं। तो सिंपली ये हमारे पास बायोमेटेलिक स्ट्रिप थी और इसकी वर्किंग थी, जो कि सिंपली क्या थी कि दो मेटल्स की स्ट्रिप्स होंगी हमारे पास, दोनों का जो अल्फ़ा होगा यानी कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी, एक ज़्यादा एक्सपेंड होती होगी और एक जो है वो कम एक्सपेंड होती होगी। और जब हम इन दोनों स्ट्रिप्स को आपस में वेल्ड कर दें, जोड़ दें, तो जोड़ने से क्या होगा कि हमारे पास एक बायोमेटेलिक स्ट्रिप फॉर्म हो जाएगी। तो फिर उसकी वर्किंग कैसे है कि जब ये वाली जो स्ट्रिप है इसको हीट किया जाएगा, यानी कि ये हीट जो है वो एब्जॉर्ब करेगी, तो हीट एब्जॉर्ब करने से क्या होगा कि जो नीचे वाली हमारे पास स्ट्रिप है ये ज़्यादा एक्सपेंड करने की कोशिश करेगी लेकिन एक्सपेंड हो नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली स्ट्रिप के साथ जो है ये कनेक्ट हुई हुई है, यानी कि वेल्ड हुई हुई है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि बेंडिंग आ जाएगी, ये जो स्ट्रिप है इस तरह से बेंड हो जाएगी। तो ये हमारे पास सिंपली बायोमेटेलिक स्ट्रिप थी और इसकी वर्किंग थी। अब इसके यूजेस या फिर इसकी जो हमारे पास एप्लीकेशंस हैं वो कौन कौन सी हैं, हमारी बुक के अंदर तो सिर्फ 3 दी हुई हैं। एक बायोमेटेलिक थर्मोमीटर है जिसके अंदर ये स्ट्रिप यूज़ की जाती है, यानी कि बायोमेटेलिक थर्मोमीटर को डिज़ाइन ही इसी स्ट्रिप को यूज़ करते हुए किया गया है। और इसी तरह जो हमारे पास दूसरी चीज़ें हैं वो भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इसके यूजेस के अंदर कि ये जो हमारे पास बायोमेटेलिक स्ट्रिप है ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है, या फिर इसकी एप्लीकेशंस भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो या तो आप यूजेस बोलो या जो है वो इसकी एप्लीकेशंस बोलो कि जो हमारे पास बायोमेटेलिक स्ट्रिप है ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है। तो एक तो अभी हमने जो है वो पढ़ ली कि जो भी हम लोग पढ़ने भी जा रहे हैं आगे वो कौन सा था, बायोमेटेलिक थर्मोमीटर। बायोमेटेलिक थर्मोमीटर्स के अंदर जो है वो ये इस्तेमाल होती है, थर्मोमीटर्स। और दूसरा जो हमारे पास इसका यूज़ है वो कहाँ पे यूज़ होता है, ये इलेक्ट्रिक आयरन्स के अंदर भी यूज़ होता है ये, यानी कि जो हमारे पास बिजली से चलने वाली इस्त्री होती है, यानी कि जो नॉर्मल इस्त्रियाँ होती है हमारे घर में जिससे हम लोग कपड़े जो है वो प्रेस करते हैं, तो उसके अंदर भी यही बायोमेटेलिक स्ट्रिप ही यूज़ हो रही होती है। तो इलेक्ट्रिक आयरन्स, इसी तरह जो है वो हमारे पास तीसरी जो है वो थर्मोस्टेट्स है जो कि हमारा एक एप्लीकेशन भी जिसको हम लोग पढ़ेंगे भी। और इसके अलावा जो चौथी चीज़ है वो हमारे पास डोमेस्टिक हॉट वाटर है, डोमेस्टिक हॉट वाटर है। इसके अंदर भी जो है हमारे पास बायोमेटेलिक का इस्तेमाल होता है, बायोमेटेलिक स्ट्रिप का इस्तेमाल होता है। और इसी तरह जो हमारे पास फ़िश टैंक्स हैं जहाँ पे हम टेम्परेचर को जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, यानी कि उसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करके रख रहे होते हैं, तो फ़िश टैंक्स के अंदर भी जो है वो ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप जो है वो इस्तेमाल होती है पानी को जो है वो कंट्रोल, पानी के टेम्परेचर को जो है वो कंट्रोल करने के लिए। और इसी तरह सबसे आखिरी जो है वो फायर अलार्म्स है, और फायर अलार्म्स के अंदर भी यही बायोमेटेलिक स्ट्रिप ही यूज़ हो रही होती है। तो इसमें से जो हमारे कोर्स के अंदर टॉपिक्स शामिल हैं वो ये फायर अलार्म है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और वो यही थर्मोस्टेट भी है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे, और ये बायोमेटेलिक थर्मोमीटर्स है। ये अभी फ़िलहाल हम लोग जो है वो ये पढ़ने जा रहे हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग, और ये वाला जो है अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो दो हैं ये हम लोग अगली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, और इनको डिस्कस करने के बाद जो है वो इसका बेसिक पर्पज़ या बेसिक जो है वो हमें चीज़ यूज़ पता लग जाएगा, तो बाकी सारे भी खुद ब खुद समझ में आ जाएंगे कि बाकियों के अंदर भी इसका किस तरह से इस्तेमाल हो रहा होगा बायोमेटेलिक स्ट्रिप का। तो ये हमारे पास बायोमेटेलिक स्ट्रिप थी और इसकी वर्किंग थी और इसकी कुछ एप्लीकेशंस थी जो हम लोग डेली लाइफ के अंदर देखते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अपनी इसकी पहली एप्लीकेशन की तरफ, जो कि बायोमेटेलिक थर्मोमीटर है। तो जो हमारे पास बायोमेटेलिक थर्मोमीटर होते हैं, इट इज़ यूज्ड टू मेजर
हायर टेम्परेचर्स, यानी कि जहाँ पे हमें ज़्यादा बड़ा टेम्परेचर मेजर करना होता है, यानी कि हायर टेम्परेचर मेजर करना होता है, तो वहाँ पे हम लोग ये वाला टेम्परेचर या फिर ये वाला थर्मोमीटर जो वो इस्तेमाल करते हैं, जो कि बायोमेट्रिक थर्मोमीटर होता है। वहाँ पे जो ऑर्डिनरी थर्मोमीटर होते हैं हमारे पास, यानी कि जो हमने पहले पढ़े लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर, तो इतने ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर वो जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, यानी कि वो टूट जाएंगे या तो फिर वो पिघल जाएंगे। यानी कि फ़र्ज़ करो कि 2000 डिग्री सेल्सियस तक आपको जो टेम्परेचर मेजर करना है या फिर इसके करीब करीब जो वो टेम्परेचर मेजर करना है, तो आप उन टेम्परेचर या उन थर्मोमीटर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो जो है वो पिघल जाएंगे, यानी कि उनका मेल्टिंग पॉइंट जो आ जाएगा वो ख़राब हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए इस केसेस के अंदर जो है वो हम लोग फिर बायोमेट्रिक थर्मोमीटर इस्तेमाल करते हैं। और ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? टू मेजर हायर टेम्परेचर्स। सबसे पहले तो इसकी हम लोग कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि ये बना हुआ कैसे है, फिर इसकी वर्किंग देखेंगे और आखिर में जो है वो इसको समझेंगे। तो कंस्ट्रक्शन स्ट्रिप जी, तो ये हमारे पास बायोमेट्रिक थर्मोमीटर है, जिसकी सबसे पहले तो हम लोग कंस्ट्रक्शन देखेंगे कि ये बना हुआ कैसे है, डायग्राम के साथ, यानी कि समझेंगे इसको पूरा कि ये बना हुआ कैसे है, इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, और फिर इसकी वर्किंग को देखेंगे कि किस तरह से हम लोग इससे जो है वो टेम्परेचर मेजर करते हैं। और सबसे पहले तो ये हमारे पास जो है वो पहली एप्लीकेशन है बायोमेट्रिक स्ट्रिप की। इसके अंदर जो है वो बायोमेट्रिक स्ट्रिप ही यूज़ की हुई है हमने, और उसी के ज़रिए से जो हम लोग टेम्परेचर मेजर कर रहे हैं। और ये यूज़ होता है उन जगहों पे जहाँ पे हमें ज़्यादा बड़ा टेम्परेचर जो मेजर करना होता है, यानी कि हायर टेम्परेचर जहाँ पे मेजर करना होता है, जहाँ पे दूसरे थर्मोमीटर जो हैं वो इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है, जिसको हम लोग बायोमेट्रिक थर्मोमीटर बोलते हैं। बायोमेट्रिक इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर बायोमेट्रिक स्ट्रिप यूज़ की जा रही होती है। तो ये तो हमने देख लिया कि ये इसलिए यूज़ किया जाता है कि जहाँ पे हमें ज़्यादा बड़ा टेम्परेचर यानी कि हायर टेम्परेचर मेजर करना होता है, तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं। कंस्ट्रक्शन इसकी कुछ इस तरह से है कि इट कंसिस्ट ऑफ अ बायोमेट्रिक स्ट्रिप। ये जो थर्मोमीटर है ये हमारे पास बायोमेट्रिक स्ट्रिप से ही मिलके बना हुआ है, इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग स्पायरल। ये जो आपको लॉन्ग स्पायरल नज़र आ रहा है, ये जो लॉन्ग स्पायरल नज़र आ रहा है, ये बेसिकली बायोमेट्रिक स्ट्रिप से ही मिलके बना हुआ है। इसको हमने टर्न किया हुआ है, यानी कि ये बायोमेट्रिक स्ट्रिप ही थी, ये हमारे पास बायोमेट्रिक स्ट्रिप ही थी, इसको हमने टर्न करके यानी कि इसका स्पायरल बना लिया हमने। इट्स वन एंड इज़ फिक्स्ड, इसकी जो एक एंड है वो फिक्स्ड है, यानी कि इसको हमने फिक्स्ड किया हुआ है, यहाँ से जोड़ा हुआ है टाइट करके। वाइल अदर इज़ जॉइंड फर्मली विद अ पॉइंटर, और जो दूसरी एंड है जो कि ये रही, ये हमने ज्वाइन की हुई है टाइट करके फर्मली मजबूती से एक पॉइंटर के साथ। ये हमारे पास जो है वो एक पॉइंटर है, और जो बायोमेट्रिक स्ट्रिप की दूसरी एंड है ये वाली, इसको हमने इस पॉइंटर के साथ जो है वो मजबूती से जोड़ा हुआ है। विच मूव्स ओवर अ स्केल, और ये जो हमारे पास पॉइंटर है ये आसानी से मूव कर सकता है स्केल के ऊपर, यानी कि जो हमने ऊपर स्केल बनाया हुआ है इसके ऊपर ये आसानी से जो है वो इधर उधर मूव कर सकता है। विच इज़ कैलिब्रेटेड टू मेजर टेम्परेचर, और ये जो स्केल है इसको हमने कैलिब्रेट किया हुआ है, यानी कि इसके ऊपर नंबरिंग दी हुई है 50, 75, 100, इस तरह से हमने इसके ऊपर जो है वो कैलिब्रेशन की हुई है, जिसकी मदद से जो है वो हम लोग टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे जो है वो डिग्री सेल्सियस लिख दो, तो अगर ये जो पॉइंटर है यहाँ पे आएगा तो इसका मतलब जो हमारे पास टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस है, अगर यहाँ पे होगा तो 75, और इसी तरह जो है हमने इस स्केल को कैलिब्रेट किया हुआ है। तो ये इसकी सिंपल सी कंस्ट्रक्शन थी, जिसके अंदर हमने ये देखा कि जो हमारे पास इसके अंदर बायोमेट्रिक स्ट्रिप यूज़ हुई हुई है वो स्पायरल की फॉर्म में, उसका एक एंड जो है वो फिक्स किया हुआ है हमने, जबकि दूसरे एंड के ऊपर हमने एक पॉइंटर अटैच किया हुआ है मजबूती से, यानी कि दूसरा जो एंड है वो हमने मजबूती से एक पॉइंटर के साथ जो है वो अटैच किया हुआ है। और ये जो पॉइंटर है ये आसानी से मूव कर सकता है एक स्केल के ऊपर, और ये जो स्केल है इसको हमने कैलिब्रेट किया हुआ है, यानी कि इसके ऊपर नंबरिंग की हुई है, और इससे जो हम लोग आसानी से टेम्परेचर जो है मेजर कर सकते हैं। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन थी। अब अगर इसकी वर्किंग की बात करें कि ये जो पॉइंटर है ये किस तरह से मूव कर रहा होता है इस स्केल के ऊपर, और हमें डिफरेंट किस्म की जो रीडिंग्स हैं वो बता रहा होता है रीड करके, तो इसकी जो वर्किंग है, व्हेन द टेम्परेचर राइजेस, जब हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, टेम्परेचर राइज करता है, यानी कि इसकी मदद से हम लोग टेम्परेचर को मेजर करने की कोशिश कर रहे होते हैं,
तो जाहिर सी बात है कि जो उस जगह का टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा, वो इंक्रीज़ होगा, और उसके इंक्रीज़ होने से जो हमारे पास ये स्पाइरल किस्म की टर्निंग्स हैं ये हीट एब्जॉर्ब कर लेंगी। द स्पाइरल टर्निंग्स आर मोर टाइटन। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से इस स्पाइरल टर्निंग्स का क्या होगा कि ये और ज़्यादा टाइट होना स्टार्ट हो जाएंगे। ये टाइट होना स्टार्ट हो जाएंगे क्यों? बिकॉज ऑफ द डिफरेंट अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन। हमें पता है कि ये जो स्पाइरल टर्निंग्स हैं ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप से मिलकर बनी हुई है, और अभी हमने पीछे ही देखा कि बायोमेटेलिक स्ट्रिप को जब हम लोग हीट देते हैं यानी कि इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ करते हैं तो इसके अंदर बेंडिंग स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो एक मटेरियल होता है वो ज़्यादा एक्सपेंड कर रहा होता है दूसरे वाले मटेरियल से, तो इसलिए बेंडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे तो हमने इसको पहले से ही स्पाइरल किया हुआ है, तो अब क्या होगा कि ये टाइट होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगा जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। तो इसके सिकुड़ने से क्या होगा कि जो टेम्परेचर, ये जो हमने यहाँ पे पॉइंटर लगाया हुआ है ये मूव करना स्टार्ट कर देगा इस तरह से। और इसी तरह जब हमारे पास टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होता है यानी कि टेम्परेचर जो है वो कम हो रहा होता है, गिर रहा होता है इसका, तो आहिस्ता आहिस्ता ये क्या होता है कि ये दोबारा से जो है वो लूज़ होना स्टार्ट हो जाता है। तो लूज़ होने से क्या होता है कि टेम्परेचर जो है वो आपसे पीछे आके हमें कम टेम्परेचर जो बता रहा होता है यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। तो अगर पॉइंटर यहाँ पे, तो हम क्या करें कि जो ये वाला हमारे पास अपरेटस है या फिर ये जो हमारे पास थर्मोमीटर है, हम इसको किसी गर्म चीज़ के साथ लगा दें जिसका टेम्परेचर जो है वो हमने मेजर करना है। तो क्या होगा कि ये जो हमारे पास स्पाइरल टर्निंग्स है यानी कि पूरे का पूरा जो हमारे पास थर्मोमीटर है उसका टेम्परेचर भी जो है वो इंक्रीज़ करना स्टार्ट हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। और ये जो स्पाइरल टर्निंग्स है टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने से क्या होगा कि ये टाइट होना स्टार्ट हो जाएंगी, ये सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएंगी, और इनके सिकुड़ने से क्या होगा कि जो टेम्परेचर, ये जो हमारे पास आगे पॉइंटर लगा हुआ है इस तरह से मूव करना स्टार्ट कर देगा, और हमें डिफरेंट रीडिंग दे रहा होगा ये ऊपर स्केल के ऊपर कि जो अब टेम्परेचर है वो इतना है, 60 है, अब जो है वो हमारे पास 75 तक पहुंच गया, और करते करते जो है वो आगे तक जा रहा है। तो ये इसकी जो है वर्किंग है जो कि हमने यहाँ तक पढ़ी कि बिकॉज ऑफ द डिफरेंट अमाउंट ऑफ एक्सपेंशन, कि जो हमारे पास ये स्पाइरल टर्निंग्स है ये बायोमेटेलिक स्ट्रिप से मिलकर बनी हुई है जिसके अंदर जो हमारे पास दो मटेरियल्स हैं उनकी जो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की वैल्यूज़ हैं यानी कि अल्फ़ा की वैल्यूज़ हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो इसी वजह से जो है ये ज़्यादा टाइट हो जाती हैं जब इसको हम लोग हीट करते हैं या फिर इसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है। एक्सपेंशन ऑफ स्ट्रिप्स की एक्सपेंशन की वजह से ये टाइट होती हैं, फॉर्मिंग द गिवन बायोमेटेलिक स्ट्रिप, जो कि हमने गिवन बायोमेटेलिक स्ट्रिप जो है वो यूज़ की हुई है। तो इस तरह से ये हमें जो टेम्परेचर मेजर करके बता रहा होता है। जी, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने बायोमेटेलिक स्ट्रिप को काफ़ी डिटेल के अंदर डिस्कस किया, और साथ ही साथ इसकी जो एक एप्लीकेशन थी बायोमेटेलिक थर्मोमीटर उसको भी डिस्कस किया। अब इसकी दो जो एप्लीकेशंस है वो रह गई हैं जो कि थर्मोस्टेट और फायर अलार्म है। इन दोनों को हम जो है वो आने वाली वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।